बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 जनवरी 2023 को विद कैपिटल 30,000 एंड 20,000। बी जो है 500 पर मंथ की सैलरी के लिए एंटाइटल्ड है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम है। बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स में 5:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगी और उनका जो एनुअल प्रॉफिट है दैट इज 25,000। ड्यूरिंग द ईयर ए और बी की जो ड्राइंग है वो 8,000 एंड 10,000 है। अब इसमें ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कहीं भी नहीं गिवन है, इसलिए उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। हमें करना क्या है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। यहाँ पे हमें नहीं बताया हुआ कि कैपिटल फिक्स्ड है, दैट मीन्स हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलेंगे। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज पास कर लेते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी उसमें हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट होंगे ए और बी के कैपिटल अकाउंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट और नरेशन आ जाएगा हमारा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल। अब कितना कितना इंटरेस्ट आएगा, ए का कैपिटल है 30,000 तो 30,000 का 6% और बी का कैपिटल है 20,000 तो 20,000 का 6%। तो 30,000 का 6% हो गया 1,800, 20,000 का 6% हो गया 1,200 एंड द टोटल अमाउंट इज 3,000। देन सेकेंड एंट्री सैलरी के रेस्पेक्ट में होगी। तो सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, अब सैलरी किसको मिल रही है, सैलरी मिल रही है बी को, तो बी का नाम आएगा टू बीज कैपिटल अकाउंट और सैलरी कितनी मिल रही है 500 पर मंथ, दैट मीन्स 500 मल्टीप्लाइड बाय 12। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग सैलरी ड्यू और ये अमाउंट आ जाएगा 6,000। इसके बाद जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों पार्टनर्स में। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जब हम एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री होगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 के रेशियो में। तो हमारा प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 16,000 और वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3 में, तो दैट इज 10,000 एंड 6,000। नरेशन बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब हम बना लेते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन और इनका कैपिटल अकाउंट। तो ये है हमारा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ पे सबसे पहले जो हम ट्रांसफर करेंगे वो अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे 25,000 का। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे जाएगा, एज कैपिटल अकाउंट में, एज कैपिटल अकाउंट में 1,800 और
B's कैपिटल अकाउंट में 1200, दैट इज 3000. उसके बाद 2 सैलरी, और सैलरी किसके कैपिटल में जाएगी? सिर्फ बी के, तो बीज कैपिटल अकाउंट और सैलरी हो जाएगी 6000. और फिर उसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A's capital account and B's capital account. अब ये प्रॉफिट है 16,000 का, और ये प्रॉफिट कैसे ट्रांसफर होगा? A को 10,000 और B को 6,000. टोटल हमारा 25,000 and 25,000. अब बनेगा इनका कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट, ये हमारी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये ए का कॉलम, ये बी के लिए, यहाँ ये ए का, ये बी. अब इन्होंने इसी ईयर कैपिटल बिजनेस शुरू किया है, तो बिजनेस शुरू किया है तो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा वो बाय बैंक के नाम से आएगा. तो बाय बैंक अकाउंट 30,000, 20,000. जो इनकी ड्राइंग्स हैं वो 2 ड्राइंग्स के नाम से आ जाएंगी, 8,000 and 10,000. उसके बाद बाय P&L अप्रूव करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो है 1,800 and 1,200. उसके बाद बाय P&L अप्रोप्रिएशन के थ्रू आएगी सैलरी. सैलरी सिर्फ बी को मिली है 6,000 की. फिर बाय P&L अप्रूव करके इनका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ए का है 10,000 और बी का है 6,000. टोटल 41,800. इधर का भी टोटल होगा 41,800. तो अब हम निकाल लेते हैं हमारा बैलेंस कैरिड डाउन. तो ए का बैलेंस कैरिड डाउन होगा 33,800. फिर बी का टोटल होगा 33,200. इधर भी 33,200. तो बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 23,200. ये हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया. होप दिस इज क्लियर टू यू.